अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो हमने लूमियन की सीरीज़ स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लूमियन के साथ साथ हम 3D मैक्स को भी देखेंगे। तो 3D मैक्स के भी लेक्चर आपको मिलते रहेंगे जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे 3D मैक्स के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और लूमियन तो हम सीख ही रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मैक्स और लूमियन वगैरह को एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं, इवन स्केचअप, रिवर्ट और ऑटोकैड वगैरह भी हम सिखाएँगे। तो अगर आप ये सारे सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है वो लूमियन का इंट्रोडक्शन किया था कि लूमियन क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। अगर वो वीडियो किसी ने मिस कर दिया तो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक के बारे में क्लियर किया था कि लूमियन क्या चीज़ है, इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो आज हम जो है वो एक प्लेन इन्वायरमेंट लेंगे, यानी इसी को हम क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर वर्क करेंगे। बाकी तो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए होते हैं, लेकिन हम इसी के ऊपर बनाएंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह माउंटेन वगैरह बना सकते हैं और इसमें वाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ट्री वगैरह कैसे ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस आज वाले टॉपिक पे, आज वाले लेक्चर में। तो इंटरफेस में अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें हम जो है अपने मॉडल को कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कौन सी चीज़ किस में जाएगी वो हम जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेयर्स को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे लेयर्स ऐड होती जाएंगी। तो सबसे पहले लेयर जो है वो 3D मॉडल की है, यानी अगर मुझे कोई मॉडलिंग वगैरह करनी है तो उसको मैं 3D मॉडल में रखूँगा। उसके बाद ट्रीज़ है। उसके बाद अगर मुझे लेयर का रीनेम चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम कर देंगे लाइटिंग, यानी मेरी टोटल लाइटिंग इसमें चली जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास कोई पीपल्स वगैरह हम यूज़ करेंगे तो पीपल्स को हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास लेयर्स बनी होंगी तो आप उसको किसी भी वक्त हाइड कर सकते हो। इससे आपका सीन हैवी नहीं होता और आपका प्रोजेक्ट स्मूथ चलता है। यानी रेंडर में अगर आपको किसी एंगल में कोई चीज़ नहीं चाहिए तो उसको आप हाइड कर सकते हो और हाइड करके आप अपना रेंडर ले सकते हो, जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो हैवी नहीं होगा और आपका सिस्टम के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। तो लेयर्स का बेसिकली यही बेनिफिट होता है और आपको लेयर्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। जब एनिमेशन वगैरह हम करते हैं तो कुछ लाइट्स को हमें हाइड करना होता है, कुछ लाइट्स को हमें ऑन करना होता है, कुछ को ऑफ़ करना होता है। तो वो हम जो है वो लेयर्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो लेयर्स का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो कंटेंट लाइब्रेरी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले नेचर्स हैं। नेचर को मैं डबल क्लिक करता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे ला के छोड़ देना है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे और ये देखें, ये इजीली हमारा जो है वो लग चुके हैं जो ट्री हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था। इसके बाद अगर फिर हमें कुछ चाहिए तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आपने जस्ट सिंपली एक क्लिक करनी है और यहाँ पे आपने छोड़ देना है, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो प्लेस है, यानी अगर ये वाला आपका आइकन यहाँ पे शो रहेगा, यानी ये ब्लू रहेगा, तो इट्स मीन आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकोगे। कितने भी मॉडल्स आपको ऐड करने हैं, आप जस्ट राइट क्लिक करते रहो और आप यहाँ पे इसको जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपने लेफ़्ट क्लिक से ऐड करना है, यानी यहाँ पे आपने लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है माउस बटन से और यहाँ पे आपने छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इजीली। और आप अगर इसको हमने डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सिलेक्ट, और अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको प्रेस डिलीट वाली की को प्रेस करना होगा। तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे और ये भी डिलीट हो जाएगा, यानी जो चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी आप अगर कंट्रोल होल्ड रखेंगे तो इस तरीके से भी आप लेकर आएंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये था डिलीट करने का तरीका, यानी सिंपल आपने इसके ऊपर जाना है, डबल क्लिक करनी है। इसके बाद आपने लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करना है और यहाँ पे आपने प्लेस कर देना है। तो इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, आप डिफरेंट्स जो है वो ट्रीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, फ्लावर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने ऐड करना है सिंपली आपने वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करनी है और यहाँ पे आपने लेफ़्ट क्लिक करनी है अपने माउस बटन से, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस्केप से आप छोड़ देंगे। जैसे ही आप एस्केप नहीं प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होता जाएगा। सिंपली आपने अपने कीबोर्ड बटन से एस्केप को प्रेस करना है तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
तो इतना काम होने के बाद इसके बाद हमारे पास ये पीपल्स हैं, यानी हम यहाँ पे अगर कोई पीपल हमें चाहिए तो इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा पीपल एनिमेट हो रहा है और ये चलेगा। इसके बाद कुछ इस तरीके से हम पीपल्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं चाहिए। अब एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आप इसके ऊपर रहेंगे और यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको सिंपली इसको पहले जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप मूव वाले बटन पे जाएंगे यानी एम प्रेस करेंगे तब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह ऐड करनी है तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रांसपोर्ट लेंगे तो इस तरीके से हम जो है वो अपने ट्रांसपोर्ट वगैरह को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐड हो जाएगी सिंपली। तो आप वही सेम मेथड है, अगर आपको डिलीट करना है इसको या अगर आपको इसको सेलेक्ट करना है तो आपको इसी कैटेगरी में रहना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो इसको। तो हमारे पास कार सेलेक्ट होगी। अब एक और मेथड आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, लाइक मुझे यहाँ पे एक आदमी भी चाहिए, यहाँ पे मुझे एक फ़ोन करता हुआ बंदा भी चाहिए जो बात कर रहा हो। और अब अगर हमें ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे मैं एक चेयर भी वगैरह को ले लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें बार बार इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी जिस कैटेगरी में जाना होगा उसको सेलेक्ट करके हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीक़ाकार ये है कि आप इसके ऊपर जाएँ, सेलेक्ट ऑल कैटेगरीज, इसके ऊपर जाके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास सिलेक्ट होंगी और आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मॉडल प्लेस कर सकते हो और उसको डिलीट वगैरह कर सकते हो। इसी तरह लाइट्स हैं, लाइट्स में हमारे पास डिफरेंट लाइट्स होती हैं, लाइक IES लाइट्स होती है जैसे कि 3D Max में होता है। उसके बाद हमारे पास ओमनी लाइट्स होती हैं जो कि हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जब हम एडवांस लेवल में कोई प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि हम लाइट्स वगैरह को किस तरह ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेन लाइट होती है, ये आप सीलिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाइट वगैरह ऐड करते हैं। तो उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कुछ माउंटेन वगैरह बनानी हो तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, सिंपली आपने लैंडस्केप में जाना है। ये हमारे पास मटेरियल्स का टैब है। अगर आपको कोई मटेरियल वगैरह चेंज करना है तो आप इस वाले टैब पे जाएंगे और आप यहाँ से मटेरियल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह लैंडस्केप वगैरह बनाते हैं, किस तरह हम ओशन क्रिएट करते हैं। तो उसका सिंपल तरीक़ाकार ये है कि आपने यहाँ पे चले जाना है लैंडस्केप के ऊपर, और लैंडस्केप के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेंगी हाइट। जैसे ही आप हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास माउंटेन वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ इस तरह से। मैं आपको ये हमारे पास माउंटेन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ से हमारी माउंटेन जो है वो क्रिएट होती जाएंगी। अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रश का साइज़ बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर जितना ब्रश का साइज़ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ से आप इसको जो है वो अंडू कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ब्रश स्पीड होती है, जितनी स्पीड हम ज़्यादा करेंगे उतनी स्पीड से हमारा जो है वो माउंटेन वगैरह ऐड होंगी। यहाँ पे इसको मैं दोबारा से क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा से हम इसको कर देते हैं, तो ये हमारे पास प्लेन हो गया। इसके बाद ये ऑप्शन होता है लोअर। अगर आप यहाँ पे खड्डा कोई आप गड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गड़ा क्रिएट हो जाएगा। लाइक इतने हिस्से में हमारे पास ये जो गड़ा है आप यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर कैमरे को हम करते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक गड़ा क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम अपने हिसाब से वो बना सकते हैं। उसके बाद फ्लैटन है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इसको आप फ्लैट कर सकते हैं, ऊपर से स्मूथ आप कर सकते हैं। उसके बाद जेटर में जाएंगे तो ये कुछ इस तरह की बनना शुरू हो जाएंगी। ये देखें हमारे पास क्रिएट हो रही हैं। उसका ये स्लो स्पीड इसलिए हो रहा है कि ये हमने ब्रश स्पीड को कम रखा हुआ है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये स्पीड के साथ होंगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको कम करेंगे तो ये आराम से यानी स्लो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसको फ्लैट करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे कोई गड़ा खोदना है तो इस तरीके से हमारा गड़ा इसमें क्रिएट हो जाएगा। बाद में हम इसके ऊपर वाटर वगैरह इसमें करके और उसमें फ़िश वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास स्मूथ हो जाती है। ये देखिए अब हमारे पास गड़ा जो है वो काफ़ी स्मूथ हो रहा है, तो इसमें हम स्मूथ कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम जो है वो माउंटेन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा माउंटेन क्रिएट करने वाला ऑप्शन होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारी माउंटेन जो है वो क्रिएट होती रहती है। सिंपली आपने लेफ़्ट बटन को प्रेस रखना है तो यहाँ से हमारी माउंटेन जो है वो क्रिएट होती जाएंगी। तो ये था कुछ आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने लेयर्स के बारे में सीखा, पीपल्स को ऐड कैसे करते हैं, ट्रीज़ वगैरह को ऐड कैसे करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को ये बातें आती हैं, लेकिन कुछ बिगिनर्स भी होते हैं जो बिल्कुल न्यू आ रहे होते हैं, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किस तरह हम यूज़ करते हैं लूमियन को, लूमियन का इंटरफेस वगैरह क्या होता है। तो ये वीडियोज़ उनके लिए थी। होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।